चिल्ड्रन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रपोर्शन कर रहे थे हम लोग बच्चों, है ना? और प्रपोर्शन का हम लोगों ने 5th क्वेश्चन तक कर लिया था, है ना? अब हमें वापस 6 से स्टार्ट करना है ना। ठीक है ना बच्चों? तो अभी हमारा ये 10B का क्वेश्चन 5th तक हम लोगों ने कर लिया है, हम 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया था ना आप लोगों ने? तो 6 क्वेश्चन से हम लोग वापस स्टार्ट कर रहे हैं। हमें यहाँ पे प्रपोर्शन मिला हुआ है बच्चों। प्रपोर्शन में आपको पता है ना, जैसे देखो हमारा ए बी सी और डी, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है और ये हमारा फोर्थ टर्म है ना बच्चों? अब आपको याद होगा मैंने बताया था A is to B is in proportion to C is to D, है ना? ये हमारा प्रपोर्शन है। A is to B is in proportion to C is to D। अब बच्चों इसी में क्या है कि कोई 3 टर्म मिले रहेंगे और कोई एक आध टर्म जो है हमें फाइंड करना होगा। तो जब हम ये 6 क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हमें मिला हुआ है। हाँ, एक मिनट बेटा। ठीक है ना बच्चों? ये रहा, है ना? देखो ये, तो ये हमारा ए बी सी डी जो है हमारे 4 टर्म्स है बच्चों। अब मैं समझा के आपको चैट पे देख पाऊंगी, क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हम कर सकते, है ना? अब ठीक है रुद्राक्ष, मैं 6th के बाद 5th क्वेश्चन रिपीट कर दूंगी। अब देखो यहाँ पे ए बी सी डी जो है वो 4 टर्म्स है। ये प्रपोर्शन लेकर चल रहे हैं बच्चों, और हमें यहाँ पर पता है ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। और अगर A is to B प्रपोर्शन है C is to B, तो यही हमारा रेशियो होता है बच्चों। और आपको पता है कि अगर A अपॉन B इक्वल है C अपॉन D के, तो A B C D आर सेट टू बी। वापस रिपीट कर रही हूँ बच्चों, जो अभी आप जिनको नहीं समझ में आया है उनके लिए मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन। ओके चिल्ड्रन, if A, B, C, D are 4 numbers, they are in such a way that A upon B equal to C upon D, then A, B, C, D are said to be in proportion. Okay? अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे चिल्ड्रन। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये लास्ट वाले को एक्सट्रीम कहते हैं और बीच वाले को मिडिल या मीन कहते हैं, ठीक है ना? और आपको मैंने एक इसमें और भी कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर A इंटू डी इक्वल है B इंटू सी के, देन ए बी सी डी आर ऑल्सो इन प्रपोर्शन। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया? आपको कोई दिक्कत है? जो बच्चे क्लास नहीं अटेंड किए थे वो वापस इसको लिख ले। इसी पर पूरी की पूरी हमारी एक्सरसाइज बेस्ड है और इसी पर हम सब कुछ लेकर करेंगे। ओके चिल्ड्रन, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं आप। ओके, अब हम बच्चों यहीं से हम लेकर चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ।
देखो यहाँ पे क्या क्या मिला हुआ है, हमें फर्स्ट टर्म मिला हुआ है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 51, एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म चिल्ड्रन, सेकंड टर्म इज 68, एंड थर्ड टर्म इज अननोन, सो दिस टर्म इज x। ऊपर हम लिख लेते हैं, लेट थर्ड टर्म, let third term is x, let third term is x. So 51 is to 68 is in proportion to x is to 108. ओके चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो ये हमने लैंग्वेज में इस जो था उस लैंग्वेज को हमने बच्चों मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। हमने सपोज कर लिया कि हमारा थर्ड टर्म x है, तो since these four terms are in proportion, so we have write down 51 is to 68 is in proportion to x is to 108। अब आपको मालूम है ना कि इसको हम कैसे लिखते हैं, इसलिए मैं भी वापस रिपीट की ताकि हर बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे चिल्ड्रन, x into 68 is equal to 51 into 108, therefore x is equal to 51 into 108 अपॉन 68, है ना। अब देखते हैं बच्चों, जिससे भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लेते हैं, है ना। यही है ना हमारी टर्म, ठीक है। पहले 2 से ही कर लेते हैं बच्चों, बड़े की जगह 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और 2 से 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। अब देखो ये 13 के टेबल में आ गया, इसको मैं पहले 2 से कैंसिल की बच्चों, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब ये 13 के 17 के टेबल में आ गया, 17 2 जा 34 और 17 3 जा 51, और अब 2 से वापस ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, so this is 3 into 27 and this is 7 3 जा 21 carry to 3 2 जा 6 and 8, so our third term is 81 and this is our answer। आ गया बच्चों समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई डाउट। फोर्टी तक क्लास है, 10:40 तक। ओके रुद्राज, तुमने क्वेश्चन 5th का फर्स्ट पूछा है, मैं वापस 5th का फर्स्ट बता रही हूँ। हो जाए बच्चों तो आप बता देना। डन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की फिर रिस्पॉन्स हो गया आपका, ओके। अब 5th का फर्स्ट देखो, फिफ्थ का फर्स्ट देखो बच्चों, ये है 25 सेंटीमीटर is in ratio of 1 meter and for rupees 40 is to rupees 160। अब मुझे ना इसमें ये बताना है कि क्या ये प्रपोर्शन में है या नहीं है, मतलब ये वेरीफाई नहीं है कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं, हमें ये बता देना है कि ये प्रपोर्शन में है कि नहीं। सबसे पहली कंडीशन चिल्ड्रन की सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अब फर्स्ट वाला हम लेते हैं, 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर, है ना। अब ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, नहीं इसको ले सकते, इसे भी हमें चेंज करना होगा।
तो हम लिखेंगे 25 सेंटीमीटर इज टू 100 सेंटीमीटर. वाई? बिकॉज वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. अब ये हमारा हो गया चिल्ड्रन 25 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर. पता है सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया. 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो आ गया 1/4. अब दूसरे वाले की तरफ चले. ₹40 is to ₹160. So this is ₹40 upon ₹160. कैंसिल हो गया और 4. अब देखो ये दोनों इक्वल है. 1/4 और 1/4. Therefore 25 सेंटीमीटर 1 meter ₹40 and ₹160 are in proportion. हो गया. या आप इसको लाइन में अगर लिखना चाहो तो आप इसको अगर आप सिर्फ इसको लैंग्वेज में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो. 25 सेंटीमीटर is to 1 meter is in proportion of ₹40 is to ₹160. आ गया रुद्राक्ष समझ में आपको? Rudraks, give me response. Have you understand question first of fifth? ओके ठीक है ना बच्चों. तो अब हम आगे क्वेश्चन 7 की तरफ चले. नोट डाउन करना है इसे. Done children? Okay. Now question number 7 कर सकते हो बच्चों. जिनको समझ में आ गया है वो कर सकते हैं बड़े आराम से. 7th में है हमारे पास क्वेश्चन 7. And in question 7, the first, third and fourth terms of proportion are these. Find the second term. तो मान लेंगे let second term is x. According to question क्या कह रहा है? First, third and fourth. First, second is in proportion. Third, 8. And what is the fourth term? Fourth term is 14. So this is in the way 12 is to x is in ratio of 8 is to 14. Why? Because all these four terms are in proportion, but we have to find out the value of second term. Okay, children? This indicate 12 upon x equal to 8 upon 14. Now cross multiply. 8 into x is equal to 12 into 14. This indicate x is equal to 12 into 14 upon 8. 4 2s are 8, 4 3s are 12. 2 7s are 14 and 21 is the answer. है ना चिल्ड्रन? आगे आप सबको समझ में?
हो जाए तो बच्चों बताना, फिर एक आपको नई चीज बतानी है नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले। देखो बच्चों, नेक्स्ट बताने से पहले मैं आपको कुछ और बताना भी चाह रही हूँ, ठीक है ना। अभी तक क्या था कि हमें टर्म्स मिल रहे थे और जब हम प्रपोर्शन में निकालते थे, सेकेंड इज इन प्रपोर्शन। अब आप ध्यान से देखो कि जो हमारा 8 क्वेश्चन आ रहा है चिल्ड्रेन, अब इस 8 क्वेश्चन में 4 नंबर्स नहीं है, 3 ही नंबर्स है और हमें 3 नंबर्स में प्रपोर्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम जाने कि 3 नंबर्स में हम प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। अभी तक हमने 4 नंबर से ही सीखा है। अब देखो, सपोज करो कि मेरे पास 3 ही नंबर्स हैं, 3 नंबर्स A B C आर इन प्रपोर्शन। अब ये सवाल ये हो जाता है चिल्ड्रन कि अब 3 ही नंबर है तो हम इनको प्रपोर्शन में कैसे निकालें। तो ये तब प्रपोर्शन में होने के लिए ये जो बीच वाला है चिल्ड्रन, इनको हम 2 टाइम्स लिखते हैं। अगर 3 नंबर हो तो जो मिडिल वाला है, ये दोनों तो एक्सट्रीम है, मिडिल वाला 2 टाइम्स लिखा जाता है। तो क्या हो गया, A अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, है ना। ये हमारा ये चलेगा, मतलब जब भी 3 नंबर्स हमें मिले तो बीच वाले नंबर को 2 टाइम लिखना है ना। और 4 नंबर तो आपको पता ही है, मैं बहुत बार बता देती हूँ। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम क्वेश्चन नंबर अपना 7th बनाएंगे, है ना। 7th में 3 क्वेश्चन है। 7th का फर्स्ट है कि आपको शो करना है कि 48, 60 और 75 जो है ये क्या है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। तो हम लिखेंगे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, therefore 48 is to 60 is in proportion to 60 is to 75, है ना। या हम यहाँ पर ए बी सी दोनों बता देती हूँ, दोनों कॉन्सेप्ट लेकर बच्चों हम इसको बना सकते हैं, है ना। तो मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, 48 इंटू 75 को पहले मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 48 को हम 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, $3600, ठीक है ना। सॉरी, हाँ ठीक है बच्चों। और ये है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, है ना। और अब हम निकाल लें बच्चों, अब आपको नीचे दिखेगा नहीं, मैं ऊपर को रब कर रही हूँ। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये आपको पता ही है, ये क्या होगा, बी स्क्वायर। तो 36 इंटू 36, सॉरी 60 इंटू 60, 60 इंटू 60, तो ये हो गया 3600। अब देखो, ये और ये क्या है, इक्वल है, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, therefore 48, 60, 75 are in continued proportion। शॉर्ट मेथड निकालना चाहो बच्चों, इसको ए, इसको बी, इसको सी, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे पहले ये
और फिर निकाल लेंगे ये, लास्ट में कह देंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। एक बार ये कर लो, फिर सेकेंड मेथड भी बता देती हूँ, उसमें थोड़ा इजी हो जाएगा आपको। इसको तो बाद में लिखना बच्चों, ये तो समझाने के लिए लिखी हूँ, इसको तो लास्ट में लिखना है ना। पहले तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालो, फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन निकालो, फिर बता दो कि ये इक्वल है, तो इसलिए ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अगर ये इक्वल नहीं आए तो आप लिख देना कि नो दे आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आ गया बच्चों समझ में, या फिर से बताओ इसे, ये बताओ आप लोग। बिल्कुल अच्छे से आ चुका है समझ में आपको? हाँ बहुत इजी है दर्शिका, इट्स वेरी इजी। ठीक है ना। अब मैं इसका बताओ, कोई कौन सा बता दूं, सेकंड थर्ड में से कौन बताऊं? एट के सेकंड और थर्ड में से कौन सा बता दूं? और बाकी के बच्चे बताओ। कोई सा भी नहीं बताओ? ओके, आप लोग बना लो, मनीष को मैं सेकंड बता देती हूँ, आप खुद से सेकंड बनाओ चिल्ड्रन। ठीक है बच्चों, सेकंड, एक मिनट बेटा, पेन में इंक डाल रही थी, पेन बहुत लाइट चल रहा था। अब देखो 8 का सेकंड करा दे रही हूँ, इजी है ऐसे ये भी। 8 का सेकंड ये है बच्चों 36। शॉर्ट मेथड में बता रही हूँ, 90 to 25। हेयर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू 36 इंटू 225। अब खुद बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करके भरना। और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दिस इज इक्वल टू 90 इंटू 90, ये तो इजी है, 8100। अब इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं बच्चों, 225 को 36 से। अब यहाँ पे क्या आ गया, हेयर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, therefore 36, 90 to 25 are in proportion। ठीक है ना, सबको आ गया ये समझ में? ये हमारा था बच्चों, ये क्वेश्चन 8 थे, इसमें 3 क्वेश्चन थे। नाइन्थ सेम है चिल्ड्रन, बस नाइन्थ में स्क्वायर रूट निकालना है, इसलिए थोड़ा सा नाइन्थ में बता देती हूँ, ये कर लो आप। हो जाए तो डन लिख देना बच्चों, फिर मैं नाइन्थ बता देती हूँ आपको। बस इसमें 11 ही क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है बेटा, इसके बाद ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाएगी है। डन।
अब नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन चिल्ड्रन, ये हमारा है 9। देखो है तो ये भी उसी तरह से, बट स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा सिखा देती हूँ। 9x x 49 आर इन प्रपोर्शन। ठीक है ना बच्चों, ये प्रपोर्शन में है तो पता है देयर दिस इंडिकेट क्या होगा, मिडिल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 49। डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। बेटा आप लोग क्या इतना चैट कर रहे हो, अब डन नहीं लिखो बेटा, आप लोग बोर्ड पे ध्यान दो, है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 49। अब देखो अभी आपने स्क्वायर रूट नहीं सीखा है तो मैं इसको इसी के फॉर्मेट में सिखा रही हूँ। ये किसका होल स्क्वायर है, 3 का, और ये किसका होल स्क्वायर है, 7 का, है ना। अब ये सब स्क्वायर कट जाएंगे तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 7, देयरफोर x इज इक्वल टू 21 आंसर। सबको ऐसे फॉर्मेट में करोगे। दूसरा तरीका इसका बनाने का होता है बच्चों, ये 8th क्लास में सीखोगे जाके, x स्क्वायर रूट में चला जाता है 9 इंटू 49 और फिर सबको हम ब्रेक करते हैं 3 इंटू 3, 7 इंटू 7 और हर दो में से एक बाहर आ गया तो 21। आपको जो इजी लगे बना सकते हो, चाहे तो इस मेथड से बनाओ चाहे उस मेथड से बनाओ। यस ठीक है रितिका, मैंने यहाँ बता भी दिया आपको स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से निकालते हैं। ये प्राइम फैक्टर्स हुआ, आपको जो इजी लगे आप बना सकते हो, है ना। नेक्स्ट चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10th। अब देखो, एन इलेक्ट्रिक पोल कास्ट शैडो ऑफ लेंथ 20 मीटर एट ए टाइम व्हेन इट रीच 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। देखो जब सन की रे किसी भी चीज पर पड़ती है बेटा तो आप सबको पता है कि उसकी शैडो बनती है। हम भी जब जाते हैं रोड पे और ऊपर से सन रे हमारे ऊपर पड़ता है तो क्या होती है, हमारी शैडो बन जाती है। अब ये याद रखना कि ये जो हाइट और जो शैडो है बेटा, ये जो होते हैं वो हमेशा प्रपोर्शन में होते हैं, है ना। उसी कॉन्सेप्ट की हेल्प लेके हम इसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या मिला हुआ है, पोल मिला हुआ है ना, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ पोल इज टू, शैडो बन रही है इसकी, शैडो ऑफ पोल इज इन प्रपोर, आप एक लाइन में ही कॉपी में लिखना, इज इन प्रपोर्शन टू ट्री है। हाँ जिसको ऊपर रखोगे वो दोनों ओर ऊपर रहेगा, जिसको नीचे रखोगे वो दोनों ओर नीचे रहेगा। हाइट ऑफ ट्री इज टू शैडो ऑफ ट्री। अब जो जो वैल्यू मिले हुए हैं उनको वैल्यू को वहां पे पुट कर दो, है ना। पोल की हाइट नहीं मिली हुई है तो हम लिख लेते हैं लेट हाइट ऑफ पोल इज एक्स। तो क्या हो गया, एक्स इज टू, शैडो की कितनी है, लेंथ 20 इज टू इन रेशियो ऑफ, हाइट ऑफ ट्री कितनी है हमें मिला है 6 और इसकी शैडो कितनी है 8। सब मीटर में है चिल्ड्रन, इसके कोई टेंशन नहीं है ना। दिस इंडिकेट x अपॉन 20 इक्वल टू 6 अपॉन 8। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इंटू एक्स 20 इंटू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 इंटू 6 अपॉन 8। काटते हैं हम, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20।
2 3 जा 6, 5 3 जा 15 मीटर। बहुत इजी है चिल्ड्रन, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके बाद बड़े आराम से हम इसको बना सकते हैं, है ना। अब चिल्ड्रन चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th आप करके बताओ मुझे। आप लोग करके 11th का रिप्लाई भेजो, केवल आंसर नहीं भेजना, स्टेप से भेजना, बहुत इजी है। नेक्स्ट 11th करके आप लोग चैट बॉक्स में भेजो बच्चों मुझे। आ रहा है आपको? पहले ये बताओ आपको आ रहा है या नहीं। ऐसे क्वेश्चंस ऊपर 6 से कंटिन्यू बताती आ रही हूँ। बच्चों मुझे आंसर भेजो बेटा, ओके मैम और डन मैम नहीं भेजना आपको। और नहीं आ रहा तो बताओ। दर्शिका ने भेजा ओके, 5/3 इज इक्वल टू x/6, 3 into x is equal to 5 into 6। रितिका ने सही लिखा है 10। सही है दर्शिका, आपने भी करेक्ट बनाया है बेटा, ठीक है। बीच में इक्वल की साइन लगेगी, वो छूट गया है आपका। 5/3 इज इक्वल टू x/6, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होगा हमारा x इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 6, सो x इज इक्वल टू 10। आपने क्या चेतन दर्शिका का ही ये रितिका का ही आपने कॉपी कर दिया। वेरी गुड। करेक्ट है रुद्राक्ष आपका भी। चलो चिल्ड्रन एक क्वेश्चन मैं और दे रही हूँ, निकाल कर वैल्यू बताओ मुझे। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ओके ना। थर्ड हमारा जो है वो यूनिटरी मेथड है, उस पर हम अगले दिन काम करेंगे। अभी मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ। 30 40 45 60 इन इन प्रपोर्शन, ये आपको बताना है मुझे कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं है। चलो चिल्ड्रन ये करके मुझे बताओ आप लोग। ठीक है आराध्या करेक्ट है, मनीष आपका भी करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है, करके बताओ आप लोग। भेजो मुझे फटाफट चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स भेजो। नेक्स्ट डे हम लोग यूनिटरी मेथड करेंगे बच्चों। यूनिटरी मेथड करने से पहले समझाऊंगी तब करूंगी, इसलिए एक क्वेश्चन आप और अभी कर सकते हो, अपने पास थोड़ा सा टाइम बच रहा है ना।
ये आपको बताना है कि क्या ये प्रपोर्शन में है या नहीं है। ये हमें पता नहीं है कि आर दिस नंबर्स आर इन प्रपोर्शन और नॉट। आ रहा है चिल्ड्रन कि मैं बताऊं आपको? वेरी गुड दर्शिका, वेरी गुड। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। लिखेंगे हम। आराध्या केवल आंसर नहीं लिखना, हमें बनाना है इसको। यस दिस इज इन proportion, नो। We have to find out the product of extreme, then we have to find out the product of means. If product of extremes is equal to product of means, then these numbers are in proportion, otherwise they are not in the proportion. Okay, so you have to firstly find out the product of extreme, then you have to find out the product of means. If both are equal, then you have write down product of means is equal to product of extremes. So these numbers are in proportion. Not directly you have write down yes is in proportion. One more question, children. (36) x 16 are in continued proportion. Find the value of x. Find the value of x. चलो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा इसका। ये तीनों नंबर अभी लास्ट में मैं समझाई हूँ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। आ रहा है बच्चों समझ में आपको ये? गुड मनीष। देखो इस क्वेश्चन के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 16। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। सारे स्क्वायर कट गए चिल्ड्रन। सो एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 4 और 24 हमारा आंसर आ गया, है ना? कृतिका आराध्या आप टाइप कर रहे हो, आपको आ गया ना समझ में? देखो यहाँ पे हमने वही किया है, स्क्वायर रूट निकाला है इसका। गुड। ओके चिल्ड्रन, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिटरी मेथड स्टार्ट करेंगे।